सभी को मेरा नमस्कार। जो आज हमारा अगला चैप्टर है, चैप्टर हमारा 7वां है, जिसका शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए। और ये निबंध विधा में लिखी गई है, जिसके लेखक है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इस जो हमारे जो लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इस पाठ के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हमारे जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुख दुख आता रहता है, जाता रहता है। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि इंसान कभी उसके गुणों को भूल के उसके दोस्त को याद करता है। तो कभी इस प्रकार से निराश नहीं होना चाहिए कि हम कितने भी अच्छे काम करते हैं, अगर एक कुछ गलत काम हो जाता है तो हमारे 1000 अच्छे काम उसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पे कई घटनाएं दिखाई गई है लेखक द्वारा कि ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि वो अभी भी जीवन में अच्छाई है और देखी जा रही है। तो इसके लिए हमें भी निराश नहीं होना चाहिए। तो आइए हम पाठ के माध्यम से जानेंगे कि हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ हमारा पाठ स्टार्ट होता है। क्या निराश हुआ जाए, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों और ठगी डकैती चोरी तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं रह गया। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितनी ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई देते हैं, मतलब दिखाई जाते हैं। मतलब जो जितने ऊंचे पद पे होता है उसको उतने ही उसमें दोष दिखाई देते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जब जो कुछ इंसान कुछ करता ही नहीं तो हम कमी कहाँ से निकालेंगे। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोष को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होता। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुण कम या बिल्कुल नहीं। इस स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। ये बिल्कुल चिंता का विषय है। अगर हम किसी के गुणों को नहीं देखते, खाली उसके अवगुण को देखते हैं, उसकी कमी को देखते हैं, तो क्या होगा, उस जगह हमेशा कलह लड़ाई झगड़ा लगा रहेगा, मन में शांति कभी नहीं रहेगी। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी जी ने देखा था। रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गर्भ में डूब गया है। आर्य और द्रविड़, हिंदू मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय दार्शों में मिलन भूमि मानव महासमुद्र कहाँ सूख गया है। मेरा मन कहता है कि हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों ने सपनों का भारत है और रहेगा। मतलब कि हमारा इतना भारत का इतना बड़ा इतिहास है, वो कहीं ना कहीं इस प्रकार से जरूर रहेगा। जो हमने देखा है कि इसमें एक सभ्य इंसान होगा, कि सबके गुणों को देखा जाए ना कि उसके अवगुणों को। यही सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरही और भोले भोले श्रमजीवी पीस रहे हैं। मतलब जो जो ईमानदारी से काम करते हैं, भोले इंसान श्रमजीवी मजदूर, वो क्या पीस रहे हैं। और झूठ और फरेब का रोजगार करने वाला फल फूल रहा है। ईमानदार को मूर्खता का प्राय समझा जाने लगा। जो ईमानदार होते हैं उसको मूर्ख समझते हैं। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से बड़ी है। मतलब भीरू मतलब तो जो डरपोक टाइप में रहता है उसको बोल रहे हैं। ऐसी स्थिति में जीवन महान मूल्य के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। तो मतलब लोगों ने अब महान, जो एक होता है ना कि लोगों की एक मूल्य क्या, किसी की हेल्प करना, किसी की मदद करना, अब वो मूल्य क्या खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे। तो आगे देखेंगे हम। तो भारतवर्ष ने कभी कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। भारत में कभी भी इस प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं को महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम लोभ मोह काम क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन में बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। ठीक है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की अपेक्षा
नहीं की जा सकती, बीमारी के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने की उपेक्षा नहीं की जा सकती। मगर अब क्या हुआ, लोग अब जैसे बीमार होता तो उसको बीमारी का दवा नहीं दे सकता, अगर कोई गुमराह है तो उसको अच्छा रास्ता नहीं दिखा सकता, अगर कोई भूखा हो तो उसको खाना नहीं खिला सकता, बस उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन सब और समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधाओं को ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। भारतवर्ष सदा कानून धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू हैं और वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने की संकोच नहीं करते। इस बात के प्राय प्रमाण खोजे जा सकते हैं। समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा है, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। सही बात है, लोग धर्म को ज्यादा मानते हैं, कानून व्यवस्था को नहीं मानते इतना। भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को बांट रखा है हर जगह। अब भी सेवा, ईमानदार, सच्चाई और आध्यात्मिक के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य में प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों की पीड़ा समझने का जो दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है, अंदर अंदर सब समझता है, किसी को हम परेशान ना करें, किसी को पीड़ा ना पहुंचाएं, इस प्रकार के हम महसूस करते हैं आंतरिक रूप से। मगर क्या है, हम उसको एक होता है, हम इसको एक अंदर जानते हैं कि गलत है मगर गलत करते हैं सब। तो ये चीज बताना चाहते हैं लेखक हमारे। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, हम जब अखबार पढ़ते हैं उसमें कितने सारे भ्रष्टाचार, तो उसको पढ़ के हमें गुस्सा आता है। यही साबित करता है कि हम ऐसी ऐसी चीजों को गलत गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गत के उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। लोग क्या करते हैं, लोग मजे लेने लगते हैं, तो दोषों के उद्घाटन का एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेना उजागर ना करना और बुरी बात होती है। मतलब किसी का किसी ने बुराई कर रखी है तो उसके लगते हैं, उसके मजे लेने लगते हैं कि हाँ 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 लेके मजे लगते हैं लोग एक दूसरे की चुगली कर करके। ठीक है, मगर किसी का अच्छाई का बताएगा नहीं, कोई बताता नहीं कि उसने अच्छाई काम किया, उसने अच्छा काम किया। इस प्रकार से सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने में लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 रुपए की बजाय 100 रुपए का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। और थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में आकर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए दे दिए और बोला, ये बहुत गलत हो गई थी, ये बहुत गलती हो गई थी। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पे विचित्र संतोष का गरिमा थी। मैं चकित रह गया। मैं कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई, ईमानदारी विलुप्त हो गई है। मतलब वो अगर सच्चा इंसान, ईमानदार इंसान नहीं होता तो उसको 90 रुपए नहीं देता। तो वैसे ही अनेक वांछनीय घटनाएं भी हुई हैं, परंतु ये एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। अब इसकी अच्छाई कितनी अच्छाई है, मगर क्या है, इसकी अच्छाई को वर्णित नहीं किया करते, कोई नहीं करता। इसने बोला कि हाँ लिखा, यही कहना चाहते हैं हमारे लेखक, परंतु ये एक अनेक घटनाओं की अधिक शक्तिशाली है, मगर जो इसकी अच्छाई है ये सबसे शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था और मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे और बस में कुछ खराबी थी और रुक रुक के
चलती थी। गंतव्य से मतलब कि जब जहाँ पहुँचना था उसको गंतव्य बोलते हैं। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया, मतलब बस रुक गई। रात के कोई 10 बजे होंगे और बस में यात्री घबरा गए थे। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। लोगों को ये लगा कि मुझे धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह-तरह की बातें शुरू कर दी, कानाफूसी स्टार्ट कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैत होती है, तो 2 दिन पहले इस जगह बस को लूटा गया था, तो परिवार सहित अकेला मैं ही था, मतलब उसी के पास परिवार था। और बच्चे पानी-पानी चिल्ला रहे थे और पानी का कहीं ठिकाना ना था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कतार ढंग से मेरी ओर देखने लगा, मतलब बड़े उससे देखने लगा कि मुझे कोई बचा ले। बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाए हुए लोग मारेंगे, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कतार मुद्रा जो उसको देख रहा था कि मुझे बचा लिया जाए, इस प्रकार से देखकर मैंने यात्रियों को समझाया, मतलब उसने यात्रियों को क्या समझाना शुरू किया। समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया गया है। उसने कहा, लोगों ने कहा कि कंडक्टर को पहले डाकुओं के पास भेज दिया है। मैं बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह से मारपीट से बचाया और 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी और भोजन के लिए व्याकुल हो गए, मतलब प्यास और भूख से वो रोने लगे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी, मतलब मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा था। अब कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर दिया जाएगा। लोगों ने सोच लिया था अगर कुछ होता है तो हम ड्राइवर को पहले मार देंगे। उन्हें उचित जान पड़ा, मतलब ये चीज़ करना उनको उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा, मतलब उसके बोलने का भी विशेष असर नहीं पड़ा लोगों पर। और उसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर बस कंडक्टर भी बैठा हुआ था। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। वह बस चलने लायक नहीं है, जो बस थी वो चलने लायक नहीं थी, इसलिए वो नई बस लाया कंडक्टर। फिर मेरे पास एक लोटे पानी और थोड़ा सा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वहीं दूध मिल गया और थोड़ा लेते आया। तो देखो अब कंडक्टर कितना अच्छा था कि वो पानी लेके आया, दूध लेके आया और बस लेके आया लोगों के लिए, मगर लोगों ने उसके बारे में गलत धारणा बना रखी थी। ठीक है, और आगे देखेंगे यात्रियों में फिर जान आई। यात्रियों में क्या आ गई? जान आ गई। अब सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुँच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रही ही नहीं रह गई है। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ें मिलती। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, मतलब आके उसकी बढ़ के सहायता की है। निराश मन का ढाढ़स दिया हुआ हिम्मत और बधाई। और कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। मनुष्य की बनाई गई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन उन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। मेरा मन निराश होने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा इतना एक पॉजिटिव वे में लिखा गया जो ये निबंध बहुत ही सुंदर है कि हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, कि अगर हमें कोई तकलीफ होती है तो हमें अपने अच्छे जो किसी ने हमारा अच्छा व्यवहार हमारे साथ किया तो उसको
याद करना चाहिए और हमेशा एक पॉजिटिव वे में लोगों की मदद करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने लिखा है क्या निराश हुआ जाए, तो इसलिए हमें ज़िंदगी में निराश नहीं होना चाहिए। तो आज आप सबको पता चल गया होगा केवीएस का एडमिट कार्ड एक आपका डेट शीट आ चुकी है केवीएस की। तो सभी अपनी तैयारी 4 गुना बढ़ा दें क्योंकि 20 दिन में एग्ज़ाम हम सबका स्टार्ट हो गया है, जो टीजीटी का है। तो आप सब 4 गुना 5 गुना दिन-रात लगे और कंप्लीट करें। हम कोशिश करेंगे कि आपका 4 दिन में कि 8वीं का और हमारा जो भी 9वीं 10वीं का ये 1 हफ्ते के अंदर कंप्लीट हो जाए, ताकि जो बाकी टाइम मिले हम रिवीजन में और ग्रामर में कंप्लीट कर सकें। आप ऐसे ही पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके और आगे भी आप मोटिवेट करते रहें। थैंक यू। आप सबका दिन शुभ रहे।